नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य दीपक गुंबर अपने चैनल एस्ट्रो पावर विद दीपक गुंबर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस नव वर्ष में सुखी रहें, निरोगी रहें और जीवन में पग पग उन्नति करें। आज एक बहुत ही गंभीर विषय जो शनि का गोचर नव वर्ष में हो रहा है, उस गोचर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे कि समस्त 12 राशियों में कैसा रहेगा शनि का गोचर फल। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर से या कहें कि राशि परिवर्तन से मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत मानव जीवन प्रभावित होता है। ऐसे ही 2023 में इस वर्ष में सर्वप्रथम शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को लगभग रात्रि के 8:23 से अपनी स्वयं की राशि मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक बने रहेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि को पूर्ण राशि चक्रम को पूरा करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार शनि प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष का समय लगाकर 30 वर्षों में 12 राशियों में अपना सफर तय करते हैं। शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्याय व कर्म का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जिस राशि में या कहें वो जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं। अर्थात शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित फल जातक को स्वतः ही मिलने प्राप्त हो जाते हैं। वहीं शनि किसी भाव में बैठकर अपनी दृष्टि जिन भावों पर डालते हैं, उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में प्रायः कमी देखी जाती है। हम इस बात को सटीकता से नहीं कह सकते कि शनि जहां देखेंगे वहां नुकसान ही करेंगे, क्योंकि कुंडली में बैठे अन्य ग्रहों का विश्लेषण करना और शनि की स्थिति का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। शनि के इस गोचर से धनु राशि के व्यक्तियों के जीवन से साढ़साती समाप्त हो जाएगी। मकर राशि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़साती ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों पर साढ़साती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि व तुला राशि से शनि की ढैया चाल भी समाप्त हो जाएगी। वहीं कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव 17 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में शनि का गोचर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 11वें भाव में होने जा रहा है। जाहिर है 11th हाउस गेन का हाउस है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। मेष राशि के जातकों के लिए यह शनि का गोचर उनको धन धान्य पूर्ण बनाने के लिए आ रहा है। जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वैसे भी शनि का उपचय भाव 3 से 11 भाव में होना अच्छे रिजल्ट देने के लिए यहाँ शनि बाध्य हो जाता है। मित्रों, आपको इस गोचर से बेहद लाभ मिलता नजर आ रहा है, ये बात तो तय है। बात करें शनि के 11वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी। यहां शनि आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं जातक के लगन से राहु अक्टूबर 2023 तक विराजमान रहेंगे। जातक के लगन में राहु रहेंगे और 23 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही आपके लगन में विराजमान होंगे। शनिदेव की दृष्टि लगन भाव पर राहु और बृहस्पति दोनों पर होने से जातक कभी कभी धर्म से विमुक्त भी हो सकता है, या कहें कि धर्म से दूर हो सकता है, धार्मिक कार्यों से दूर हो सकता है, उसकी उन धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो सकती है। जातक अध्यात्म के प्रति नकारात्मक प्रभाव में आ सकता है। जातक को फिर भी शनि की लगन पर दृष्टि से बहुत अधिक फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का लगन में जाना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके चलते शनि वहां पर ज्यादा प्रभाव जातक को नहीं दे पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी आपके एजुकेशन भाव पर पड़ती है। एजुकेशन भाव पर
दृष्टि पड़ने से शिक्षा संबंधी कुछ देरी आपको बन सकती है, या कहें शिक्षा संबंधी कुछ दिक्कतें आपको रह सकती हैं। 23 अप्रैल देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके एजुकेशन भाव पर पड़ने से आपके एजुकेशन भाव को बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वहां आपके शिक्षा संबंधी जो काम पुराने रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव शनि का कारक भाव है। शनि महाराज इस घर के मालिक हैं। यहाँ शनिदेव जातक को पैतृक संपत्ति दिलाने में मददगार होते हैं, दीर्घायु प्रदान करते हैं। जातक को रिसर्च के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, खनिज पदार्थों के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न करवाते हैं। बात करते हैं वृष राशि, टॉरस राशि की। वृष राशि में शनि का गोचर आपके कर्म भाव में होने जा रहा है। यहां शनि आपकी राशि स्वामी शुक्र के मित्र होने की वजह से, या कहें भाग्य और कर्म के मालिक होकर केंद्र में शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे आप बेहद अच्छे रिजल्ट, बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता हैं, तो आपको अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ करना होगा, अन्यथा शनि आपको यहां दंडित भी कर सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों की तरक्की होने का योग है। बिजनेस में भी विशेष सफलताओं का योग मिलेगा। विदेश जाने के लिए भी आपको उत्तम स्थिति बन रही है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ने से आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। यदा कदा आपको मेडिसिन में भी जाना, मतलब खर्च, मेडिसिन पर भी आपका खर्च हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ राहु के ऊपर पड़ेगी, तो जातक का धन जो है वो अनुपयोगी कार्यों में खर्च हो सकता है, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके 12वें भाव में विराजमान है अक्टूबर तक। 7वीं दृष्टि आपके माता के घर, आपके सुखों के घर पर पड़ने जा रही है, तो आपके माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बन सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करूं तो आपके 7th हाउस, यानी आपके पार्टनर के, आपके स्पाउस के भाव पर पड़ रही है, जहां पत्नी की सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। पत्नी की सेहत में सुधार जो है लाने के लिए उनको व्यापार में साझेदारी सोच समझकर चलने की जरूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। शनि उनके अष्टम भाव से निकलकर उनके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया चाल समाप्त हो रही है। आपकी राशि के स्वामी बुध से शनि की परस्पर घनिष्ठ मित्रता है, जिसके चलते ऐसे जातकों को ज्योतिष संबंधी ज्ञान में रुचि, धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। लंबी यात्रा या कहीं या विदेश यात्रा का भी योग आपको बन सकता है। यदि आप मेहनत करें तो आपके मेहनत के बल पर शनिदेव यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। विशेष ध्यान रखें कि गलत प्रवृत्ति से धन कमाने की आप कोशिश ना करें, अन्यथा आपके भाग्य में बाधा आ सकती है। संगति का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। न्यायप्रिय रहें। पिता की सेहत का भी यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह तो निश्चित ही है, डेफिनेट है कि यहाँ आपके भाग्य की वृद्धि तय है। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु के भाव यानी 6th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ क्योंकि शनि त्रिकोण के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक का इतना बुरा नहीं करेंगे, वरन जातक को ऋण लेने में मददगार होंगे। वहीं जातक के शत्रु परास्त होंगे, जातक को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहां आपको शनि की ढैया लग रही है। यहाँ कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू होने से उनके काम में परिवर्तन हो सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं, आपके नौकरी या काम में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ शनि आपको योग, साधना और अध्यात्म में रुचि बढ़ा सकते हैं। यहाँ बैठे शनि छोटी या बड़ी आपकी सर्जरी भी करवा सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे जातकों को इस गोचर से बेहद लाभ मिलने जा रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है।
यहाँ जातकों को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पहले से ही राहु विराजमान है और 23 अप्रैल 2023 से गुरु भी यहीं विराजमान होंगे। गुरु और राहु दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ने से जातक को कारोबार संबंधी, नौकरी संबंधी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव, कुटुंब भाव पर पड़ रही है, या कहें कि वाणी के स्थान पर होने से पारिवारिक कलह भी देखा जा सकता है। जातक की वाणी उग्र हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो सोच समझ कर दें, आपको बिना विवाद के पैसे का वापस आना मुश्किल बनेगा। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर होने से जातक संतान के प्रति चिंतित रह सकता है। जब भी शनि चंद्रमा आपस में दृष्ट होंगे या इनकी युति होगी, या महादशा में शनि और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर में आप इन्हें एक साथ देखेंगे, तब जातक को मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर उनके 7वें भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य और शनि में घोर शत्रुता है। आपके कामों में देरी देखी जा सकती है, डिले हो सकते हैं आपके काम। साझेदारी के जो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी से कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है। वैसे तो शनि का गोचर आपके 7वें भाव में पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाएंगे यहाँ शनिदेव आपके। लंबे समय से चले आ रहे पति पत्नी के मनमुटाव अब दूर होंगे। यहाँ बैठे शनि जातक को डेली इनकम में इजाफा करा देते हैं। जातक के स्पाउस की सेहत प्रभावित हो सकती है। यहाँ बैठे शनि तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। जातक की अध्यात्म में, धर्म में रुचि कम हो सकती है। वहीं जातक की तीसरी दृष्टि राहु व गुरु पर होगी, जिससे जातक धर्म विरुद्ध कार्य में रुचि ले सकता है। 7वें भाव से शनि की 7वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे जातक के स्वभाव व जातक के व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 7वें भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि 4th भाव यानी आपके सुख भाव पर पड़ती है, जिससे माता का स्वास्थ्य पर प्रभावित हो सकता है। और वहीं आप अपना पुराना मकान बेचकर नया मकान खरीदने के योग बन सकते हैं। वाहन बदलने का भी आपको योग बनता नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको परिवार संबंधी या घर या वाहन संबंधी कोई चिंता भी रह सकती है। ओवरऑल शनि का गोचर आपको मिले जुले परिणाम देता यहाँ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि लंबे समय से शनि के प्रभाव से मुक्त हो रही है। शनि का गोचर आपके रोग, ऋण, शत्रु अर्थात 6ठे भाव में होने जा रहा है। अतः यहाँ बैठे शनि जातक को रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्त कर देते हैं। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी है तो अब वो समाप्त होगी या उसका निवारण बनेगा। कर्ज उतारने में यहाँ शनिदेव आपकी बहुत अधिक मदद करते नजर आएंगे। आपको आय के नए साधन प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकेंगे। आपके शत्रु यहाँ परास्त होंगे। यदि कोई कानूनी कोर्ट संबंधी दिक्कत आपको काफी समय से चल रही है तो निश्चित ही आपकी जीत उसमें यहाँ पर शनिदेव आपको जीत दिलाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध और शनि देवता में परस्पर घनिष्ठ मित्रता है। अतः शनिदेव यहाँ अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आईटी से जुड़े काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम, खनिज पदार्थों से जुड़े काम जातक को कामयाबी प्राप्त करा सकते हैं। यूट्यूब पर या डिजिटल मीडिया से संबंधित यदि कोई जातक कन्या राशि का होकर ऐसे कामों में संलग्न है तो उसे इस बार शनि के गोचर से बहुत अधिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ने से आपको विरासत से लाभ हो सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में चल रहे आपके प्रयास सफल होंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में होने से आपके खर्चों में अधिकता देखी जा सकती है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर यानी 3rd हाउस पर होने से जातक अपनी मेहनत के बल पर धन अर्जित करेगा। छोटी यात्राएं आपकी देखी जा सकती हैं और उन यात्राओं से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए शनि का गोचर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने जा रहा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुश रहें, सेहतमंद रहें।